आखिरी वीडियो में हमने बात किया था कि आप किले में प्रवेश कैसे करेंगे और यहाँ पे बने मावठा झील के पास कैसे पहुँचेंगे। ये झील जो आप मेरे सामने देख रहे हैं उसका असली नाम महावट था। पुराने समय में यहाँ के पास के पेड़ों से वट यानी कि बरगद के फल गिरते थे, इसीलिए इसे महावट कहा गया, जो समय के साथ बदल कर मावठा हो गया। कुछ लोग इसे सर्दियों में होने वाली बारिश मावट से भी जोड़ते हैं। झील के सामने जो बगीचा देख रहे हैं उसे केसर क्यारी कहते थे। वैसे कहा जाता था कि यहाँ केसर की खेती की कोशिश की गई थी। हालांकि जयपुर का जो जलवायु है वो केसर के लिए सही नहीं था, लेकिन आज भी इसकी बनावट तारों जैसी दिखती है। बात करें इस झील की तो यह केवल सुंदरता के लिए नहीं था, तो उससे भी बढ़कर आमेर के निवासी और किले की सुरक्षा के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। यह झील की लोकेशन देखे तो ये किले के ठीक नीचे है और ठीक नीचे होने के कारण यह एक प्राकृतिक खाई का काम करती है, जिससे दुश्मन के लिए अचानक हमला करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे 360 शॉट्स भी ले सकते हैं, जो फिलहाल कोई धूप में लेना नहीं चाह रहा था। चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं किले की ओर। वैसे एक बात बताना भूल गया, यदि आप गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी आप ऊपर तक लेके आ सकते हैं, तो आधा रास्ता हो सकता है आपको ना चलना पड़े। वैसे अब तक मैंने कोई एंट्री फीस नहीं दी। मुझे लगा कि शायद यहाँ पे एंट्री फ्री है, लेकिन मेरा ये भ्रम जल्दी ही दूर होने वाला था। दोस्तों अब बारी है असली परीक्षा। ज्यादातर लोग नीचे से हाथी की सवारी चुनते हैं, लेकिन अगर आप इस किले की सौंदर्यता को महसूस करना चाहते हैं तो इस सीढ़ी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुख्य महल पहुंचने के लिए लगभग हमें 200 से 250 सीढ़ियां चढ़नी होगी, लेकिन असली चुनौतियां ये सीढ़ियां नहीं बल्कि ये खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि हम उस मावठा झील के करीब 400 फीट ऊंचाई पे जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं आमेर किला के सबसे मुख्य द्वार, जिसे सूरज पोल कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह पूर्व दिशा में है, जिसके कारण उगते सूरज की पहली किरण इसी द्वार से किले के अंदर प्रवेश करती है। पुराने जमाने में जब राजा युद्ध जीत कर आते थे तो उनका भव्य स्वागत इसी द्वार पे होता था। सूरज पोल में प्रवेश करते ही हम सीधा जयलेब चौक पहुँचते हैं, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। यह किले का पहला और सबसे विशाल प्रांगण है। यहाँ तक की एंट्री फ्री थी। आगे जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ का टिकट, जो कि मुझे पड़ा 102 का, कि ये एक नॉर्मल टिकट था। और अगर आप कंपोजिट टिकट लेते हैं तो आपको पड़ेगा 420 का, जिसमें आमेर फोर्ट के साथ नाहरगढ़ फोर्ट, जंतर मंतर, हवा महल भी आप घूम सकते हैं। हमने टिकट ले लिया, लेकिन गाइड नहीं की। अगर आप चाहे तो आप गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे टिकट के साथ चलिए चलते हैं।